है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नारायण 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 नारायण। देखो सैदपुर काजीपुर वाले उत्तर प्रदेश वालों को बहुत बढ़िया एक बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ तो कई बार अपने कथा हुई है और भी संत महात्मा आई हैं, परंतु ऐसी खोज आई है कि इस बात को पकड़ ले तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति सब मिट जाए। तो महाराज जी ने परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास ने क्या खोज किया। महाराज जी ने कहा कि 5-7 वर्षों तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हम उसके ग्राहक नहीं हैं। हमें तो रुपया चाहिए, भोग चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए। तो ये बातें कैसे सुहाएगी। कोई जिज्ञासु हो, लगन हो तो इस बात को चट पकड़ लेगा। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किया, अब ध्यान दे के सुनना। महाराज जी ने एक तो ये खोज की कि भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान को अपना मानो। आप लोगों ने संबंध जोड़ा ही है। और दूसरी विलक्षण खोज महाराज जी ने क्या की कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, ये गंगा मैया के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, गायों के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ पौधे के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, टेंट के रूप में भगवान, बिछावन के रूप में भगवान, देवरानी के रूप में भगवान, जेठानी के रूप में भगवान, सास के रूप में भगवान, बहू के रूप में भगवान, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सब को देख करके क्या कहना है, जोर से बोलो, भगवते नमः। सब बोलो भाई, भगवते नमः, भगवते नमः। ये नई खोज आई है भाई, दुनिया की नई खोज। आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी लाभ ले लो। दूर क्यों बैठे हो, आ जाओ, बैठो। तो क्या नई खोज आई है। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते एक ऐसी डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो कोई विश्वास करते क्या भाई, बोलो। सैदपुर वाले विश्वास करते। परंतु आज बच्चों को पता 000 मिला के दे दे, इसकी बात कर लो। ये बहन जी को नींद आ रही, देखो थोड़ा टहल लो, नींद आ रही तो टहल लो। अच्छा ऐसे बैठे थे क्या, नींद आवे थोड़ा घूम टहल लो। अब देखो अमृत की तो वर्षा हो रही है और घड़े को उल्टा कोई कर दे तो जैसे 50 साल पहले मोबाइल लेकर कोई कहते कि ऐसी मशीन आ रही है, कान में लगा के दिल्ली बम्बई बात हो जाएगी, तो सैदपुर वाले विश्वास नहीं करते। और आज सबको पता है, कहीं भी बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए खोज की, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने खोज की कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं।
किसी को गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का अपमान करते हो, किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो। गुटखा के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, परंतु गुटखा रूपी भगवान को खाओगे तो कैंसर बन के भगवान ही आएंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। ध्यान देना भाई। तो सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना है, जोर से बोलो, भगवते नमः। ये स्वामी महाराज जी की वाणी आप लोगों को सुनाता हो, सब लोग ध्यान दे के सुनेंगे। सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो हाथ जोड़ करके। स्वामी महाराज जी को तो शरीर छोड़े लगभग 18 वर्ष हो गए, 18-19 वर्ष हो गए। 2005 में महाराज जी का सही छूटा। तो ये पूरे जीवन में 2 बार प्रवचन सुनाए थे महाराज जी कि सब रूपों भगवान हैं, सबको देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ, किसको, चाहे जो दिखाई दे। अब महाराज जी की वाणी सब लोग सुनो। अंतर से भूताना हो गए, बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। जब कोई बात मन में आ जाए, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में चलेगी, भगवते नमः। ये बातें सब भगवान हो गया, सभी भगवान हो गया। बीच में कई बातें आएंगी, मनोदय मनोदया, भगवते नमः, भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। ये नई खोज आई है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस गोपाल की पूजा मैं करती हूँ, ये गोपाल ही देवरानी बन के आया है, गोपाल ही जेठानी बन के आया है, गोपाल ही सास बन के आया है, गोपाल ही बहू बन के आया है, गोपाल पति बन के आया है, गोपाल ही पत्नी बन के आया है, गोपाल ही जगत रूप से बन के आया है। अब विचार करो कि जब सब रूपों में भगवान हैं तो अब देवरानी जेठानी लड़ाई होगी क्या भाई? बोलो, लड़ाई खत्म। क्यों? देवरानी के रूप में साक्षात भगवान है, जेठानी के रूप में साक्षात भगवान है। देखो राजस्थान में यह कथा हुई, गोयल परिवार के लोग कथा कराए, तो एक मैया कथा सुन करके आई, तो जैसे यहाँ बहू कहते हैं ऐसे राजस्थान हरियाणा में बिन्नी कहते हैं, बहू को बिन्नी कहते हैं। तो माई दोनों बहुओं को बुला के कहा, देख बिन्नी, देख बहू, अब मैं कभी गुस्सा करूँ तो हमारे को याद दिला देना माता जी भगवते नमः, और तुम लोग गुस्सा करोगी तो मैं याद दिला दूंगी भगवते नमः। ते सबसे ऊंची बात, सबसे ऊंची खोज। और हमारी भी दृष्टि इधर नहीं गई थी तो कोई भगवान कृपा हुई। यहाँ जब कथा हुई उसके बाद ही वृंदावन में गया, तो 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं तो गया था हफ्ते 10 दिन के लिए लगभग।
और रुकना पड़ गया 9 महीने 7 दिन, ऐसी भगवान कृपा हुई। तो महाराज जी की पुस्तक में पढ़ रहा था, बन गया आप अकेले सब कुछ, उसके पेज संख्या 27 पर महाराज जी ने बहुत विशेष बात बताई कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। आप लोगों को देखने में आया हो तो बताओ, मैं कहना शुरू कर दूंगा। तो मैंने तो सोच रखा था कि बहुत कठिन चीज है, परंतु महाराज जी ने कहा ये सबसे सुगम है। तो मैंने महाराज जी का रेडियो लेकर के लगभग 58 प्रवचन सुना। तो एक प्रवचन मिला जिसमें ये मंत्र मिल गया कि सब रूपों में देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो। अपने से छोटे को भले मन ही मन प्रणाम कर लो, बड़े हो तो बोल करके प्रणाम कर लो। तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, आज ही मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। और नहीं तो माताएं बहनें कहती हैं कि गोली का घाव तो भर जाता, बोली का घाव नहीं भरता। वो लोग कहावत कहते नहीं कहते, परंतु ये कहावत झूठी हो गई भाई। अब ये कहावत झूठी हो गई। गोली का भी घाव भरता है, बोली का भी घाव भरता है। पड़ोसी ने बोली बोल दिया, कड़ी बात कह दी, गाली निकाल दी, परंतु आज भागवत कथा में पता लग गया कि सब रूपों पड़ोसी के रूप में भगवान है। हमारे को गाली मिला तो हमारा पुराना पाप नष्ट हो गया, हम पवित्र हो गए। तो सबसे सुगम, सबसे श्रेष्ठ बात बर्ताव तो अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तनी सुनिचैव सुपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित नहीं है भाई। घर में ब्राह्मण साधु आ जाए तो घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु उनको घर से बाहर भगवते नमः कह के रोटी खिलाएंगे। घर के अंदर कुत्ते भगवान को ले आएंगे तो अशुद्धि आएगी। देसी गौ माता जिस दरवाजे बदी हो स्थान पवित्र हो जाता है, और जिस घर में कुत्ता आ जाए वो घर अशुद्ध हो जाता है, देवताओं को पूजन नहीं मिलता। लोगों की उल्टी बुद्धि है, कलयुग का प्रभाव है। दादा दादी बेचारे बिस्तर पर कराहते हैं, चिल्लाते हैं, उनकी सेवा नहीं करेंगे, और 50,000 का कुत्ता ला करके पट्टा बांध के सड़क पर घुमाएंगे, उनको टट्टी फिराने जाएंगे। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। अब यहाँ से बाहर निकलते ही गाय दिखे तो क्या कहना है? जोर से बोलो, भगवते नमः। सीढ़ी के रूप में भगवते नमः, लाइट के रूप में भगवते नमः, कुत्ता के रूप में भगवते नमः, बिल्ली के रूप में भगवते नमः। लोग यही तो कहेंगे सैदपुर वालों को क्या हो गया, अब हेलो नहीं बोलना भाई। जो हेलो बोलते हैं अभी उनको सत्संग का रंग नहीं चढ़ा। हेलो की जगह राम राम कहो, जय श्री कृष्णा कहो, राधे राधे कहो, भगवते नमः कहो। रिश्तेदार कहेंगे भगवते नमः क्या होता है? कह दो नहीं खो जाइए, भगवते नमः मतलब सब भगवान, शांति। तो महाराज जी ने कहा घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए। घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए। केवल एक ही बात पकड़ लो, सब रूपों में भगवान है। क्यों माने? गीता कहती है बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों का अंतिम जन्म कौन? मनुष्य शरीर। ये कई जन्मों का अंतिम जन्म है भाई। और जो इस बात का अनुभव कर लेता है कि सब रूपों में वासुदेव हैं, सब रूपों में भगवान है, वो दुर्लभ महात्मा। तो स्वामी महाराज जी के द्वारा ऐसी विलक्षण खोज हुई
कि इस बात को पकड़ लो, अपने सोच को बदल दो, भाव को बदल दो, दृष्टि को बदल दो। तो माताएं बहनें अपने वेशभूषा के रूप में दुर्लभ महात्मा बन गई, और भाई लोग भले पैंट शर्ट धोती कुर्ता पहने हैं, उसी वेश में दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की जय। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। और नहीं तो गर्मी के दिन आने वाला है, कमरे में तो एसी लगी है, मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आते ही भीतर जलन पैदा हो जाएगी, हीटर चलने लग जाएगा। पड़ोसी ने गाली क्यों दिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, मुनीम 2 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, साले ने 1 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु भाई आपने किसी से 1 लाख रुपए लिया, साले से, बहनोई से, भाई से, मित्र से, रिश्तेदार से, और मर गए आप, दिए नहीं वापस, तो इस जन्म में भगवान साले बन के आते हैं, बहनोई बन के आते हैं, मित्र बन के आते हैं, शत्रु बन के आते हैं। 1 लाख रुपए लेके चले गए। आपका होगा तो मिलेगा, और आपका नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी नहीं दिला सकते। देखो सत्य घटना सुनाता हूं कि हरियाणा से 10-12 लोग आए वृंदावन, दर्शन करने के लिए आए। तो दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। लोग सोचते हैं कि मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या में सब भगत ही भगत आते हैं, भगवान सब तरह लीला करते हैं। तो 10,000 रुपये पॉकेट कट गया तो उसने गुस्से में आके कहा, ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूं। तो जब रात्रि में धर्मशाला में साथ वालों ने कहा कि यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले 5,000 रुपये हम लोगों की तरफ से, चल दर्शन करने। अब दोबारा फिर दाएं बाएं पॉकेट रख लिया, फिर दोबारा कट गया 5,000। तो गुस्से में आके कहा, ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में बाके बिहारी आए और बोले, मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल की जय। मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, कईयों को मिलावट किया है, बढ़िया माल दिखा के घटिया पैकिंग किया है। देख ले, अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले भाई। तो अपने जन्म जन्मांतर का भगवान के पास सीसीटीवी कैमरा है। तो रोने लग गया, कहने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, अब मैं आपका दर्शन जरूर करूंगा। तो कोई दुख देता है तो भगवान, और सुख देता है तो, जोर से बोलो, भगवान। यही सत्संग है महाराज जी का, यही सत्संग है। सब कुछ परमात्मा ही है, या खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने वाला जमाना खत्म भाई। पहले लालटेन डिबरी जलाते नहीं जलाते थे। ये बहन सो ही रही है, तो लालटेन डिबरी थोड़ा टहल लो थोड़ा, आंख खोल के बैठो। ऐसे बैठती हूँ। हमारे को तरस आती है कि ऐसी बातें करोड़ों अरबों रुपए देने पर नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसी बातें नहीं मिलेगी। यही मिलेगी हमारा चेला चेली बन जाओ, रुपया लाओ, रुपया लाओ, ऐसी बातें नहीं मिलेगी। तो जैसे लालटेन दीपक जलाते थे, परंतु आज एक खटका दबाते प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही पहले आंख बंद के मेडिटेशन ध्यान लगाते थे गंगा जी किनारे। अब गंगा जी के रूप में प्रभु आप ही हो, भगवते नमः।
कुत्ते के रूप में प्रभु आप ही हो भगवते नमः, देवरानी के रूप में प्रभु आप ही हो भगवते नमः, जेठानी के रूप में प्रभु आप ही हो भगवते नमः। तो ये नई खोज आई, विलक्षण खोज। और इसी को महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान ही, यही असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना है। गंगा मैया को चुनरी चढ़ा दिया, बाबा धाम जाके कांवर चढ़ा दिया, इतने संतोष नहीं करना भाई। सब जगह भगवान दिखे, सब जगह स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जिनके जैसी भावना तैसो ही फल होए। अज्ञान क्या है कि घड़ी है, अरे तो दुनिया कहती है घड़ी है, अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है कि घड़ी है, ज्ञान क्या है कि साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अभी हरियाणा में था लगभग महीने भर पहले, तो एक मास्टर साहब कथा करवाए, तो गिलास नीचे पड़ी थी, तो आदत होती है पैरों से लोग हटा देते हैं। तो उन्होंने कहा जब मैं पैरों से हटाने जा रहा था तो मेरे को याद आ गई, गिलास के रूप में कौन है भाई? भगवान है। तो हाथ से उठाया, पहले ठोकर मार देते थे कटोरी गिलास को, अब भगवान है। अब भगवान है, उनको साफ सफाई करके बढ़िया यथास्थान रख दो। तो सबसे ऊंची बात, सबसे सरल बात, सबसे श्रेष्ठ बात, कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। बोलो सब। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सबको शीश नवावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। प्रभु सनातन बीज सबही के, प्रभु सनातन बीज सबही के, और कहाँ से आवे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो
उत्साह लगन जब लग जाए। सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताव। सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताव। असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हमको यही चेतावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। किसी जन्म में बात मिली नहीं, किसी जन्म में बात मिली नहीं, सार बात समझावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। हो मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, केवल प्रभु से जोड़ो। असली बात लखावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, प्रभु अकेले सब कुछ। सत्संग हमें जगावे। कहो भगवते
भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, हो मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। वासुदेव सर्वम का साधन 24 घंटे का आराधन। वासुदेव सर्वम का साधन 24 घंटे का आराधन। यह तो कृपा साध्य है भाई, यह तो कृपा साध्य है भाई। प्रभु कृपा से भावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। तो भाई आपके सैदपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ये नई बात आई है परम सिद्धेश्वर स्वामी महाराज जी की कि सब रूपों में भगवान हैं। नारायण नारायण। तो देखो भाई, संतोष से हमने